तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर गुरुकुलम में। मैं रोहन आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आता नहीं है। मेनली बच्चे 1 से 20 तक तो याद तो कर लेते हैं, पर अगर हम उससे आगे का स्क्वायर रूट्स निकालें तो कैसे निकलेगा, वही आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे पहले बच्चे 1 से लेके 20 तक तो जरूर से जरूर स्क्वायर रूट्स आप याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट्स जरूर याद कर लें। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आपको स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। डिटेल बाय डिटेल मैं आपको बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगा। आप जब तक के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ देखें और कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा, स्क्वायर रूट्स निकालने से पहले, लॉन्ग डिवीजन मेथड में निकालने से पहले हमें पहले राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाना पड़ता है। राइट से लेफ्ट की तरफ हमें दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। तो ये तो ऑलरेडी पेयर है। अब बच्चे हम स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए इसमें हम जैसे अगर मान लो स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए जैसे अब क्या करते थे हम कि हम अगर मान लो कि हम डिवाइड करते थे 8 को, तो 2 4 जा 8 ऐसे कर देते। पर नहीं, इसमें क्या करना है कि अगर हम जिस टेबल का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो अगर हम 2 का पढ़ते हैं तो 2 बार ही पढ़ेंगे, अगर 3 का पढ़ते हैं तो 3 जा ही पढ़ेंगे। तो हमें ऐसा टेबल ढूंढना होगा या तो 64 आ जाए, 64 से कम आ जाए। तो 64 मेनली किसके पहाड़े में आता है? 8 8 जा, तो 8 का मैं पढ़ रहा हूं तो 8 को 8 टाइम्स ही मैं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो 8 जा 64, इसको हम मिटा देता हूँ, माइनस करेंगे 64 में 64 गए 0। तो ये किसका स्क्वायर है? हमारा 8 का स्क्वायर है, ठीक है 64। अगला देखते हैं कि 289 किसका स्क्वायर है? इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें राइट से लेफ्ट की तरफ पहले दो दो का पेयर बनाना पड़ेगा। और ये सिंगल बचा, अगर सिंगल है तो छोड़ दो, सिंगल ही रहने दो, सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें इस वाले पेयर को सॉल्व करना होगा। अब मुझे ऐसा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा टेबल पढ़ना पड़ेगा कि जो कि 2 को ही या तो 2 आ जाए या 2 को 2 से कम आ जाए, या तो ऐसा टेबल पढ़ना पड़ेगा या तो 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, ये नहीं होगा तो 1 का पढ़ना पड़ेगा। तो 1 जा 1, 2 माइनस कर देते, 2 में से 1 गया 1। अब बच्चे डिवाइड में क्या होता था कि एक एक नंबर को नीचे उतारते थे, पर यहाँ पे ये दोनों पेयर नीचे उतरेंगे। ये दोनों पेयर को हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे उतारना पड़ेगा। अब 1 में क्या करना? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। 1 में 1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 2। अब मेन चीज यहां से है कि 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 189 आ जाए। तो 2 में हम एक काम करते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं। 2 में मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 को यहां पे भी करूंगा और 6 को यहां पे भी करूंगा। ऐसे भी करना होता है, ऐसे भी करना होता है। बच्चे फॉर्मेट ध्यान से देख लेना, यहीं पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि 6 को मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी। 6 से 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 156 आया क्या? 156 189 ऐसे नहीं, या तो मेरे 189 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो एक बार मैं 7 से भी ट्राई करके देख लेता हूँ। 2 को मैं 7 से यहाँ पे भी करूंगा और 7 से यहाँ पे भी करूंगा। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। तो किससे आ गया? 7 से। तो 7 को मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, 7 को मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। क्या आया था मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करने पे? 189। तो 189 यहाँ पे आ गया, माइनस कर देते हैं, क्या बच जाएगा? 0। ये किसका स्क्वायर आया बच्चे? ये किसका स्क्वायर आया? 17 का स्क्वायर। आप रीचेक करने के लिए आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं क्या यही आंसर आया है। अब उससे बड़ा वाला सवाल है, पहले हम आपको बता ही दिया था मैंने
कि पहले पेयर बनाना है, फिर दो दो के पेयर बनाने हैं। अब क्या करना है, मुझे ऐसा टेबल पढ़ना है कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से कम आ जाए। तो मैं 2 का पढ़ता हूं तो 2 2 जा 4, 3 का भी पढ़ता हूं 3 3 जा 9, 4 का पढ़ता हूं तो 4 4 जा 16, तो ज्यादा हो रहा है तो 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, माइनस करते 10 में से 9 गया 1। अब ये दोनों पेयर नीचे उतरेंगे, पता ही है आपको। 24, 3 में 3 प्लस कर देते हैं, 6 हो गया। अब मैं 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं, रफ वर्क है। 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 124 आ जाए। तो मैं 6 में 1 से करूंगा तो यही आ जाएगा, 1 से करूंगा तो 61 ही आ जाएगा। 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 आ गया। कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया था, 2 से किया था, तो 2 से यहाँ पे भी और 2 से यहाँ पर भी कितना आया 124। तो 124 हम यहाँ पे लिख देंगे और माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 0। तो ये किसका स्क्वायर हमारे पास आ गया, 32 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। अब उससे बड़े सवाल पे जाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि दो दो का पेयर बनाना है, बना लिया। अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना है या तो 97 आ जाए या तो 97 से कम आ जाए। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100 आ जाता है। तो 100 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 9 9 जा 81 करना होगा। 9 9 जा 81, 7 में से 1 गया, क्या हो जाएगा बच्चे 6, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब इस दोनों पेयर को हमें नीचे उतारना होगा। 41 को 9 में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 18। अब रफ वर्क करते हैं कि 18 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 1641 आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो मैं 18 में क्या मल्टीप्लाई करके देखता हूं। 18 में मैं मल्टीप्लाई करता हूं 8 से, आप ट्राई करके देख लेना। मैं 8 से करता हूं, क्या पता 8 से आ जाए। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 में 6 0 70, कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 15, 1504 हमारा। तो 8 यहाँ पे भी लिख देंगे और 8 यहाँ पे भी लिख लेंगे, कितना है 1504। अब इसको माइनस कर देते हैं, 1 में से तो 4 जाएगा नहीं, कैरी लेगा, 11 में से 4 गए, 7 3 1 1, ये तो 0 है, इसको लिखे या ना लिखे। अब इन दोनों पेयर को हम क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं। अब ध्यान देना बच्चे कि 188 में हम सिर्फ 8 को जोड़ेंगे, 188 में हम 8 को जोड़ेंगे। तो 188 में 8 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 196। सिर्फ इसके लास्ट वाले डिजिट को हम इसमें जोड़ेंगे, इस पूरे को नहीं, इसमें। ठीक है, तो हमने 188 में सिर्फ 8 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। अब ध्यान से देखते हैं कि 196 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 13769 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। वैसे कम तो अब आएगा नहीं क्योंकि लास्ट पेयर है, तो अब आंसर यही आएगा। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं 7 से, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, कैरी 4, 9 7 9 जा 63, 63 और 4 67, कैरी 6, 7 1 जा 7 और 6 13, 13769, 13769 आ गया 7 टाइम्स में। तो 7 को मैं यहाँ पे भी लिखूंगा और 7 को मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। कितना आया 13769, माइनस करता हूं तो 0 आ जाएगा। तो ये किसका हमारा स्क्वायर रूट निकला 987 का स्क्वायर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि बच्चे आप स्क्वायर रूट्स निकालना सीख गए होंगे। अगर आपने नहीं सीखा तो वीडियो को बैक करके दोबारा आप सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको छोटे से लेके बड़े तक मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सीख गए होंगे। चलो मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना। 427716, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के मुझे कमेंट में आंसर दो अभी जस्ट, ठीक है।